हनुमंता में वाल्मीकि रामायण कथा महोत्सव में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। रीवा जिले के मनगवा के समीप हनुमंता ग्राम में आयोजित वाल्मीकि रामायण कथा महोत्सव में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। उन्होंने जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी श्रद्धालुजन कथा के आयोजक आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिनके मुखार बिंद से जब राम कथा और भागवत कथा की गंगा बहती है तो सारे श्रद्धालु पूरी भावना के साथ उसमें डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और जब स्वामी राघवाचार्य जी वाल्मीकि कथा का प्रवचन करते हैं तो सोने में सुहागा होता है। उनके देश में वाल्मीकि रामायण एक कथा करने वाले संतों में से सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले यदि कोई संत हैं, कथावाचक हैं तो आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबके जीवन में प्रतिदिन ऐसे मौके आते हैं जब मर्यादा, परंपराएं, संस्कार का पालन हमसे होता भी है और कभी कभी हमसे नहीं भी होता है। लेकिन भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके पूरे जीवन यात्रा में सुई के नोक के बराबर भी कहीं चूक उनसे नहीं हुई, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। महाराज जी कह रहे थे कि अपने पिता के वचनों को सही साबित करने के लिए भगवान राम ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। न सिर्फ एक पुत्र के रूप में बल्कि एक भाई के रूप में भी, एक राजा के रूप में भी, एक मित्र के रूप में भी, और कोई भक्त है तो उस भक्त के लिए भी उनका पूरा जीवन। जब लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, भरत जी को जीवन देने का काम उन्होंने किया तो उन्होंने अस्त्रधारा बहते हुए लक्ष्मण जी को गले से लगा के कहा कि तुम माँ प्रिय भरता ही समझो। मतलब लक्ष्मण जी को भी जीवन बचाने के लिए आभार व्यक्त किया हनुमान जी का, और लक्ष्मण से भी बड़ा पद दे दिया भरत जी को कि तुम भरत से भी ज्यादा प्रिय मेरे भाई हो। इसलिए हम सबको ऐसी कथा जब सुनने का सौभाग्य मिलता है तो ये ईश्वर की कृपा ही होती है। तो श्रोता के रूप में हम सारे लोग बैठे हैं, लेकिन श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं जो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे श्रोता होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और उसको बुद्धि की ओर ले जाते हैं और तर्क और वितर्क भी करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि हनुमान जी समुद्र पार करके पहुंच जाए? अरे ये कैसे संभव है? लेकिन तीसरे प्रकार के श्रोता जो सबसे श्रेष्ठ श्रोता होते हैं, वो ये नहीं देखते कि व्यासपीठ से यदि कोई बात कही गई है तो कैसे सही है, उसको कसौटी पे कसते नहीं है, उसको अपने हृदय में ले जाके बैठा लेते हैं और आंख बंद करके भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। और वही सबसे श्रेष्ठ श्रोता है और भगवान को उसी प्रकार के श्रोता पसंद है। तो इसलिए ये हम सबका सौभाग्य है कि
वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी को सुनने का हम सबको मौका मिल रहा है। उनके मुखार बंद से जो ये अमृत रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है, इसको हम सब अपने हृदयंगम करें, मन और मस्तिष्क में इसको बैठाएं और अपने जीवन में कदम कदम पर हमें उसी प्रकार के आचरण और व्यवहार यदि हम करेंगे तो परम पद को प्राप्त करने में भी हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। बजे 7 बजे राम कथा करते, इसके बारे में ये कथा ही है जो हमें सही रास्ते में चलने की दिशा दिखाती है। और वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन होना, और वो भी स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी के द्वारा, जो कि वाल्मीकि कथा के बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान हैं। मैं इस कथा में शामिल होकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उनके द्वारा बताई गई बातों को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो कभी भी गलत दिशा में हमारे कदम नहीं पड़ेंगे और हम मानवता की सेवा करने में अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर पाएंगे। इस भव्य और दिव्य कथा के आयोजन के लिए मैं तिवारी जी को, एस.एस. तिवारी जी को बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं, हमारे देश में लगातार हो रहे हैं। एक सनातन के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है और यही हमारी वो ताकत है जो हमें शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करेगी। जैसे कि आपने संस्कृत कॉलेज में कहा कि राघव जी की कथा होगी भूमि पूजन के साथ, अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा। कब होगी? काम शुरू है। कुछ हम आदिवा में आपने सुना होगा कि जब कोई काम शुरू होता है तो शुरू होने के पहले भूमि पूजन के बजाय मैं कहता हूं कि कुछ प्लिंथ लेवल तक काम हो जाए, काम अपनी गति पकड़ ले, तब भूमि पूजन करते हैं। तो जैसे ही गति पकड़ लेगा भूमि पूजन के लिए महाराज जी से निवेदन करेंगे। ठीक है। आपने पहली बार कथा का आयोजन हुआ है पूरे बिंद क्षेत्र में, और बिंद क्षेत्र का है पूरे मध्य प्रदेश में, और मलुक पीठाधीश्वर जी के द्वारा इसके बारे में। मलुक पीठाधीश्वर जी गौ संरक्षण और संवर्धन के मामले में बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। न सिर्फ वो गौवंश वन विहार, गौ अभ्यारण्य, गौशालाएं उन्होंने खुद बनाई हैं, बल्कि गौए यदि मारी फिरेंगे तो मानव जाति को कितना गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है, ये अलग बहुत लंबे समय से वो जगा रहे हैं। और रीवा में हम सब को इस बात का संतोष है कि 1000 बेसारा गायों की गौशाला लक्ष्मण बाग में बनी है। लगभग 10,000 बेसारा गायों का गौवंश वन विहार बसामन मामा में बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी स्वयं पधारे थे। और हिनौती लाल गांव के पास 25,000 बेसारा गायों की गौवंश वन विहार का निर्माण चालू है। अभी वहाँ 2000 के लगभग गौवंश पहुंच चुके हैं। लगातार जैसे जैसे शेड बनते जाएंगे, हम सड़कों में या खेतों में जो गाय लोग दूध देना बंद कर देने के बाद छोड़ देती हैं, उनको हम वहाँ पर छाया, पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे और उनके गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे। जानकारी देने के लिए